सभक्षिणः बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीच कर्माणि समाचरन्ति न नीच कर्माणि समाचरन्ति। हम अलग अलग चरित्र देख रहे हैं। बहुत सारे महापुरुष इस भारत भूमि में हुए। लगभग हर 2-4 गांव में से कम एक ऐसा आदमी निकलता है जो पूरी दुनिया को हिला सकने की ताकत रखता है। ये इस भूमि का वैशिष्ट्य है। हमारा जीवन आदर्श कैसा रहे, ये उन्होंने बचपन से उनको संस्कार भी मिले, उनके माता पिता ने भी वैसे जिया और वो वैसा ही जीवन जीते और पूरी दुनिया के सामने आदर्श रखते हैं। ऐसे महापुरुषों में हमने संत नामदेव जी का भी चरित्र देखा, जो पूरे भारत भर में घूमे और वह महापुरुष पूजनीय बने। उनकी मेहनत के कारण, तपश्चर्या के कारण उन्होंने मानव मात्र को खड़ा किया और व्यापक दृष्टि रखते हुए, बड़ा दिल रखते हुए सभी को स्वीकारा और खुद का जीवन भी उन्नत बनाया। पूरी दुनिया का जीवन भी उन्नत बनाने के लिए उनके विचार मार्गदर्शक है। ऐसे महापुरुषों में, सिख बांधवों में एक महापुरुष हो गए। उनकी जो बलिदान की तिथि है वह कल की है, यानी कि 24 नवंबर 17वीं शताब्दी में उनका जीवन हुआ और उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। वे नाम की तरफ बहादुरी थे। उनका वैसे बचपन का नाम अलग था, त्यागमल था, लेकिन उनके पिताजी हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने बचपन में उन्होंने लड़ाई की, इतनी जबरदस्त लड़ाई की और शत्रु को परास्त किया। मुगलों का शासन था 17वीं शताब्दी में और तभी शिवाजी महाराज का काल वो है। यानी इधर शिवाजी महाराज है, उधर गुरु तेग बहादुर है, उनके पिता हरगोविंद सिंह जी। और वे जब बूढ़े बन गए और तीसरे गुरु जो सिख गुरु थे, वे चल बसने के कारण, और बाकी 8वें गुरु भी तब रिटायरमेंट ले रहे थे। तो 9वें गुरु कौन हो, तो गुरु तेग बहादुर को सिख गुरु बनाया गया। और वो उतने लायक भी थे और उन्होंने बचपन से, उनके जो संस्कार है, उनका शरीर है, शरीर से लेकर के शरीर भी बलवान है, मजबूत है, मन बुद्धि भी तेज है और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीतते हुए उनकी दृष्टि भी इतनी व्यापक है कि सभी को स्वीकार ले। जो दुष्ट है, जो दुष्ट विचार वाले हैं, उनके वे कर्दन काल है। यानी उस समय मुगलों में औरंगजेब आया और उनको सबसे ज्यादा डर था उधर गुरु तेग बहादुर और इधर दक्षिण में शिवाजी महाराज। अभी उनको कैसा खात्मा किया जाए,
ये उनके जो राम सिंह थे, राम सिंह महाराज, वो राजपूत थे और राजपूत पराक्रमी होते हैं, वैसे सिख बांधव भी पराक्रमी है। और राम सिंह महाराज को उनको कैद करने के लिए या तो उनको इन विचारों से दूर ले जाने के लिए जिम्मेदारी दे दी। और राम सिंह महाराज वो गए, तब गुरु तेग बहादुर इधर गए थे, आसाम की तरफ, ढाका की तरफ गए थे, बंगाल और आसाम की तरफ। और उधर वो कैसा कारोबार चलना चाहिए, बहुत बड़ा राज्य था सिखों का, और उधर अलग अलग स्थान पर अपने राज्य में वो घूमते थे और सही मार्गदर्शन करते थे, जीकर बताते थे कि कैसा होना चाहिए। अगर किसी ने परास्त किया तो उधर ही उसको न्याय दे देते थे, इतना वो मजबूत थे और कड़े थे। फिर पंजाब की तरफ उनको बुलाया गया कि आपकी जरूरत है, इधर भी आ जाओ। और गुरु तेग बहादुर आसाम से पंजाब की तरफ आते, तब राम सिंह साथ में है, उन्होंने उनको अलग अलग ऐसा बताया, उनकी चर्चा भी हुई है। और गुरु तेग बहादुर बताते हैं कि हिंदू धर्म में मैं नहीं होने के बावजूद भी मैं पूरा आदर करता हूं, क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है। और इसलिए राम सिंह जी, आपके विचार और मेरे विचार, इसमें कोई बदल नहीं है। तो गुरु तेग बहादुर उनके विचारों से राम सिंह भी प्रभावित हो जाते हैं और वो कैद करने के बजाय वह वापस आ जाते हैं। उधर से आसाम और ढाका की तरफ से, पूर्व से इधर दिल्ली की तरफ आते हैं और दिल्ली से फिर पंजाब की तरफ चले जाते हैं। और पंजाब में जाने के बाद उन्होंने वो समस्या थी वो छुड़ाई पंजाब की, यानी इधर पाकिस्तान की तरफ, आज का पाकिस्तान। उधर तब पाकिस्तान नहीं था, भारत का राष्ट्र तब अफगानिस्तान तक वो राज्य था। तो उधर जाकर के सभी समस्या सुलझा करके इतना तेज खड़ा किया लोगों में, और उस तेज के कारण, तेजस्विता के कारण, जनसमूह के कारण जिधर भी गुरु तेग बहादुर जाते तो समाज खड़ा हो जाता। उनको सुनने के लिए, उनके विचार, उनकी लड़ाई देखने के लिए भी बहुत सारे आतुर हो जाते। वो लड़ाई में भी उतने तेज थे और दिमाग में भी तेज थे। और उन्होंने इतना सारा सिख समाज खड़ा होने के कारण, और उनके साथ साथ बाकी जो भारतीय थे वो भी खड़े हो गए उनके साथ। तो इतनी सारी सब जनता खड़ी होने के कारण इधर मुगल यानी औरंगजेब डर जाता है। वह फिर अपने सरदार को भेजता है, उनको न्योता देता है कि इधर दिल्ली लेके आओ। और वो वैसे मुगल साम्राज्य भी वैसे ज्यादा था, उनके पास सैन्य भी ज्यादा था। तो जिधर भी समस्या होती, गुरु तेग बहादुर बिना डर के, वो बहुत ही निर्भीक थे, प्रामाणिक थे। मैं जिधर भी जाऊंगा मैं ऐसा डरने वाला नहीं हूं। इसलिए वो और उनके साथी भाई, उनके लगभग 3 भाई, और वो दिल्ली की तरफ आते। दिल्ली की तरफ आने के कारण बाकी भाइयों को बहुत ही चालाकी से अलग कर दिया है, और अलग करके उनको अलग अलग तरीके से मार डाला है। ये समझ में नहीं आने दिया और गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करते हैं। छल से गिरफ्तार करते हुए औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब बोलते हैं, एक तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके पहले सिख बांधवों में इतना जबरदस्त जुनून पैदा किया था कि बस पूछो नहीं। इसलिए उनको हिंद की चादर माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान की चादर, यानी सभी को बिछाने के लिए या तो ओढ़ने के लिए काम आ जाए,
इतना वे बड़े दिल वाले थे। और वे गिरफ्तार हो जाते हैं। उनका एक बेटा है, वह जो गुरु गोविंद सिंह, वह गुरु तेग बहादुर के बेटे हैं। उनको भी मिलने नहीं दिया गया। उनकी पत्नी आसाम की तरफ, ढाका की तरफ थी, उनके दिल्ली और उसके बीच में। लेकिन जब आते आते मिलना था तो इतनी जल्दबाजी थी कि अभी अर्जेंट जिधर काम है उधर जाना चाहिए, ऐसा समझकर वो मिलने नहीं दिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी छोटे हैं, 9 साल के हैं। और उस समय औरंगजेब एक प्रस्ताव रखता है, एक तो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु तेग बहादुर बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मुसलमान धर्म स्वीकारूंगा नहीं। तो औरंगजेब उनकी चाली रीति की तरह वो तो काट देते उनका सिर काट देते, उस परिवार को बुलाते और उनके पास ये मस्तक भेज देते हैं। गुरु गोविंद सिंह छोटे हैं, 9 साल के हैं। वह भी तेजस्विता से, मेरे पिताजी इतने तेजस्वी, अपने धर्म के नाम पर वो मर मिटे, बलिदान दिया। और गुरु गोविंद सिंह इतने छोटे होने के बावजूद भी उन्होंने उनका सिर ऐसा रखा है। ऐसी फोटो भी हम देख सकते हैं, अभी भी लगाते हैं। उन्होंने ऐसा गोद में ले लिया है अपने पिताजी के सिर को, माथा नमाया कि मैं भी अभी इस सिख धर्म के लिए, सिख बांधवों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मरने के लिए तैयार हूंगा। और गुरु गोविंद सिंह ने भी बहुत बड़ा काम किया है। इस तरह गुरु तेग बहादुर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपने धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वो बलिदान हो गए। उनके भाई भी बलिदान हो जाते। इतनी महान सिख परंपरा है। सिख बांधवों ने भारत के लिए और संस्कृति के लिए, मानवता के लिए उन्होंने जो भी खोटी रूढ़ियां थी, झूठी जो भी परंपरा चल रही थी, उसका खात्मा किया है। ऐसी अंधश्रद्धा में मत जीना जो हमारे दिल को, हमारे मन को कमजोर बनाए। उन्होंने रणनीति में भी शोर दिखाए और अपने आचार नीति में भी वो आगे रहे। वह राजकारण में भी आगे रहे और जो भी सच्चा राजकारण करना चाहिए, राज्य कैसा करना चाहिए, ये भी आदर्श उन्होंने दिखाया। जैसे इधर राजा शिवाजी महाराज है, वैसे इधर गुरु तेग बहादुर है। तो इस प्रकार सभी ओर उन्होंने आदर्श रखा है। ऐसे आदर्श अभी सिख बांधवों में जैसे बाल बढ़ाए जाते हैं। बाल क्यों बढ़ाते हैं? अभी लड़ाइयां ज्यादा होती थी, सीमा पर वो रहते हैं और लड़ाई ज्यादा है तो सिर को संरक्षण चाहिए ना, तो पूरे बालों को वो बांध देते हैं। और इधर कोई वार लगता है तो वार लगने के कारण बाल बचा देते हैं। कोई भी तलवार अगर माथे में लग जाए तो पगड़ी भी है, बाल भी है और उसमें एक चक्र भी है। जरूरत पड़े तो वो चक्र सुदर्शन की तरफ फेंकते थे और वो चक्र इतना धारदार होता था कि मार देता था, 1-2 आदमियों को कम से कम मार देता था उसकी धार से। तो इस प्रकार बाल, पगड़ी व चक्र, हाथ में कड़ा, ये भी लड़ाई के लिए अच्छा होता है। और वो कटियार होती है, बिचवा, जैसा शिवाजी महाराज के पास बिचवा था, वैसा गुरु तेग बहादुर के पास और पूरे सिख बांधवों के साथ उन्होंने धर्म में ही डाल दिया। हमारा धर्म ऐसा कमजोर नहीं है। धर्म में हमारे जो भी देव है, देवता है, वह देखो कैसे हथियारबंद है, पूरा शरीर तगड़ा है, शूरवीरों के जैसे हमारे देव दिखते हैं। और उन्होंने शस्त्र धारण किया है और शस्त्र धारण करने के बावजूद भी वह शास्त्र को भूले नहीं है।
बिना कारण किसी को वो मारते नहीं थे। जो दुष्ट है, दुष्ट विचारों वाले, उनके लिए वो कर्दन काल है। लेकिन जो सज्जन है, साधु है, सरल है, प्रामाणिक है, उनके लिए वो आधार है। ऐसी सिख परंपरा है। ऐसी सिख परंपरा में बहुत सारे महापुरुष हो गए। हम वैसे हर रोज कोई ना कोई महापुरुषों का चरित्र देखते हैं और उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।